मैं उत्तम कुमार निराला। ये लिमिट्स का प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूअस लेक्चर होगा। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सपेंशन से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम किया था। आज मैं 4th प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं टॉपिक को लेके आगे बढ़ूंगा। 2016 के एडवांस में एक प्रॉब्लम आया हुआ था, आज उसको लेके हम स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, 2016 के एक एडवांस में एक प्रॉब्लम आया हुआ था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x स्क्वायर साइन बीटा x अपॉन अल्फा x माइनस साइन x इज इक्वल टू 1। आपको फाइंड करना था 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हम कैसे डिस्कस करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए आप। साइन एक्स का एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, लेकिन यहां साइन एक्स नहीं है, साइन बीटा एक्स है। तो मैं क्या करूंगा, x के जगह पे बीटा एक्स सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये कुछ हो जाएगा बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन में यूज कर दूंगा। x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू मेरा 1 चल रहा है। आगे मूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x स्क्वायर, ये हो गया बीटा x माइनस बीटा का होल क्यूब अपॉन x क्यूब, बीटा का होल क्यूब इनटू x क्यूब अपॉन 6, ठीक है, और प्लस डॉट 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 चल रहा है आपका, ठीक है। ये हो गया अल्फा x माइनस x और प्लस x क्यूब अपॉन 6। स्टूडेंट्स आगे मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे यहां से मैक्सिमम आपका कॉमन क्या निकलेगा, बीटा x। तो x स्क्वायर इनटू बीटा x क्यूब, ये हो गया बीटा x क्यूब। ध्यान से देखोगे सर, एकदम सही से समझिएगा। यहां पे आपका 1 बचा, यहां पे आपका क्या बचा बताओ, बीटा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 6 और प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहां से x मैंने कॉमन लिया, ये हो गया अल्फा माइनस 1 और प्लस x क्यूब अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 मेरा चल रहा है। अब यहां से हम आगे मूव करते हैं। अब खुद से सोचिए, आपका जो 1 है वो फाइनाइट है और नॉन जीरो एलिमेंट है। फाइनाइट और नॉन जीरो एलिमेंट तब आएगा सर जब लिमिट के फॉर्मेट में हम ऊपर और नीचे x का हाईएस्ट पावर सेम हो जाए। तो सर इस केस में अगर ये हट जाएगा, फील कीजिएगा, अगर ये हट जाएगा आपका तो x क्यूब कट जाएगा। इस x के जगह पे मेरा 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो सिर्फ 1 बच जाएगा। तो जो भी बचेगा एक कांस्टेंट बचेगा। तो इस चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा माइनस 1 का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो अल्फा का वैल्यू 1 हो गया। अल्फा का वैल्यू 1 हो गया सर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे मेरा क्या बचा सर, बीटा x क्यूब इनटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस डॉट 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 x क्यूब अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ध्यान से स्टूडेंट देखिए, तो x क्यूब से x क्यूब आपका कट गया, ऊपर चला गया, और जहां पे x हम 0 डालेंगे, ये 0 हो गया, खत्म हो गया। दैट मींस आपका आ गया 6 बीटा इज इक्वल टू 1। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/6। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए, 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो सर अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 1/6 है, तो 6 into 7/6, सर 6 कट गया, आंसर बोलो कितना हो गया, 7। तो सर एक्सपेंशन का यूज करके 2016 का एडवांस का प्रॉब्लम हम लोग इजी में मिडल कर लिए, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग में ये बैठा के रखना है कि डिनोमिनेटर की तरह से आपको न्यूमरेटर को हिट करना है, और आपको ये चीज देखना है कि अगर फाइनाइट और नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है तो ऊपर नीचे x की हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए। बस मैं एक और प्रॉब्लम की तरफ लेके बढ़ रहा हूं, समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए एक और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आया हुआ था, प्रीवियस आईआईटी दे का आया हुआ क्वेश्चन है। उसने क्या पूछा, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0 पे cos x minus 1 into cos x minus e का पावर x होल डिवाइडेड बाय x का पावर n इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, ठीक है। n की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके कारण ये लिमिट जो हो वो फाइनाइट हो और नॉन जीरो हो। तो चलिए हिट करते, देखो कैसे बनता है प्रॉब्लम।
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे आप एक काम करो, cos x का एक्सपेंशन अप्लाई कर दो। cos x का एक्सपेंशन मैं अप्लाई करने जा रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, -1 पहले से दिया हुआ है। चलिए आगे मूव कीजिए, cos x का एक्सपेंशन अप्लाई कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट है तो छोड़ दिए से e का पावर x का एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और होल डिवाइडेड बाय x का पावर n कैंसिल कीजिए, जो कैंसिल हो रहा है आपका ध्यान से देखिए तो 1 से 1 आपका चला गया, यहां भी आपका 1 से 1 चला जाएगा आपका। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे क्या बचा सर, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचा, ठीक है, यहां भी हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां देखो तो कितना हो गया माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय x का पावर n। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे मूव करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे दिस वन इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सर ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय x का पावर n। अब एक छोटा सा बात आप खुद से नोटिस कीजिए कि यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, आप x ही कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ आप x ही कॉमन ले सकते हैं, तो आप x कॉमन ले लीजिए। आप जैसे x कॉमन ले लीजिए खुद से फिल कीजिए, x कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका, ध्यान से खुद से फिल कीजिएगा -1 और माइनस एक्स अपॉन x का पावर n। अब खुद से सोचिए कि इस वाले लिमिट को आपको फाइनाइट और नॉन जीरो बनाना है, तो ये लिमिट आपका फाइनाइट और नॉन जीरो कब आएगा, जब खुद से सोचिए अगर हम n की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स तो x³ से x³ आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/2 और -1/2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा और जहां रिमेनिंग x है वहां 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 होते जाएगा। तो दैट मींस इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो होने के लिए हमको n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन? इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट पढ़ रहे थे और ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में हम लोग डिस्कस किए थे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे tan x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है। और उसके बाद मैंने आपको L हॉस्पिटल रूल और एक्सपेंशन थ्योरीज के बारे में डिस्कस कराया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में ही सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड इन ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इन ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट होता क्या है, हम कैसे जानेंगे कि यहां हमको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। सुनो, कभी कोई लीनियर फैक्टर दिखाई दे, कोई लीनियर फैक्टर का टर्म दिखाई दे तो उसको आप t सब्स्टिट्यूट कर लो। लीनियर फैक्टर का कहने का मतलब यह होगा कि जैसे आपको π/2 - x दिखाई दे तो उसको आप t सब्स्टिट्यूट कर लो, π - x दिखाई दे उसको t सब्स्टिट्यूट कर लो, π - 3x दिखाई दे उसको आप t सब्स्टिट्यूट कर लो, सर 2x - π दिखाई दे उसको आप t सब्स्टिट्यूट करो और t सब्स्टिट्यूट करके क्या करो कि लिमिट का जो फंक्शन x के टर्म में दिया हुआ है उसको आप t से रिप्लेस कर दो। जैसे आप लिमिट के फंक्शन को आप t के टर्म में रिप्लेस करोगे ना तो आपको सारा फॉर्म sin t अपॉन t का फॉर्मेट tan t अपॉन t के फॉर्मेट में दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे, समझिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूं। आपके पास एक थोड़ा सा कुछ इस तरह से प्रॉब्लम दिया हुआ है। मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू, यहां से सुनिएगा, π/4 पे ये लिखा हुआ है cos x माइनस sin x अपॉन x माइनस π/4। इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सर, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक हम नॉर्मल मेथड से बनाएंगे और एक बनाएंगे L हॉस्पिटल रूल से। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो खुद से देखिए, L हॉस्पिटल रूल से एक लाइन में प्रॉब्लम बन जाएगा। कैसे? अगर आप x में π/4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2 और sin π/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 हो गया 0 और π/4 माइनस π/4 0, 0/0 का फॉर्म है। तो अप्लाई L हॉस्पिटल रूल। और मैंने आपको क्या बताया था कि L हॉस्पिटल रूल में आप सिंपली फंक्शन को ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे और तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक वो 0/0 या तो ∞/∞ का फॉर्म आना बंद ना करे। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/4 पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन 1 और π/4 का डिफरेंशिएशन 0। अब मैं क्या करता हूं, x में π/4 सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखता हूं रिजल्ट क्या आता है। ये आपका हो गया माइनस sin π/4, ये आपका हो गया माइनस cos π/4। sin π/4 की वैल्यू 1/√2,
cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 माइनस 2/√2, दैट मींस फाइनल आंसर आ गया आपका -√2। मतलब इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, -√2 आ गई। इसको हम किस मेथड से बनाए, एल हॉस्पिटल रूल से बनाए। लेकिन अगर इसको नॉर्मल मेथड बोर्ड मेथड से डील करें तो कैसे डील करेंगे, मैंने क्या बताया, लिनियर वाले फैक्टर को t मान लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं उस मेथड से हम लोग। थोड़ा आप क्या करो कि x माइनस पाई बाय 4 को ना t सब्स्टिट्यूट करो। अब खुद से तुम फिल करो x माइनस पाई बाय 4 को। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहली बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि लिमिट का फंक्शन अगर x के टर्म में है तो लिमिट भी x के टर्म में होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लिमिट t टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होगी। ये बिल्कुल गलत होगा ना सर, ये बिल्कुल गलत है। तो मेरा कहने का सेंस क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप x माइनस पाई बाय 4 को आपने t माना है, इसका मतलब आप पूरे लिमिट के फंक्शन को t के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये x भी t के टर्म में कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट करते हैं, x के जगह पे पाई बाय 4 पुट करते हैं, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कितना हो गया, 0। लिमिट x टेंड्स टू था तो लिमिट t टेंड्स टू कितना हो गया, 0। दैट मींस अगर मैंने x माइनस पाई बाय 4 को t माना तो t टेंड्स टू 0 हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि जहां जहां x है उसको मैं t से रिप्लेस करूंगा। लिमिट t टेंड्स टू 0 पे cos, बताइए अगर t इज इक्वल टू x माइनस पाई बाय 4 तो x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4 प्लस t, पाई बाय 4 प्लस टी। सर x के जगह पे मैंने पुट कर दिया पाई बाय 4 प्लस टी और नीचे वाले को मैंने t माना है सर। आगे मूव करते हैं सर। लिमिट t टेंड्स टू 0 पे एक फार्मूला नजर आ रहा होगा cos a प्लस b का। cos a प्लस b का फार्मूला cos a into cos b माइनस sin a into sin b। अप्लाई कर दो सर, तो ये आपका हो गया cos पाई बाय 4 into cos t माइनस sin पाई बाय 4 into sin t। आगे मूव करो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, माइनस ये फॉर्मूला दिख रहा होगा sin a प्लस b का, यूज कर दो sin पाई बाय 4 into cos t और प्लस cos पाई बाय 4 into sin t और नीचे वाला आपका t ऑलरेडी दिया हुआ है। लिमिट t टेंड्स टू 0 पे cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 तो ये हो गया 1/√2 into cos t, ये हो गया आपका 1/√2 into sin t, ये आपका हो गया 1/√2 into cos t और ये हो गया -1/√2 into sin t और नीचे आपका t है सर। देखिएगा सर, खुद से देखिएगा ध्यान से, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया और लिमिट t टेंड्स टू 0 पे -1/√2 sin t -1/√2 sin t -2/√2 sin t -2/√2 का मतलब -√2 sin t और नीचे आपका t है सर sin t अपॉन t, t टेंड्स टू 0 पे वैल्यू कितना हो गया 1, इसकी वैल्यू 1, तो आंसर बोलो कितना आ गया आपका -√2। बताइए सर, लैल कॉमा हॉस्पिटल रूल से भी तो आंसर आपको -√2 ही दिखाई दे रहा था सर। तो कभी भी इस तरह का कोई लीनियर टर्म दिखाई देना उसको t मानेंगे। इसी पैटर्न पे एक बार 2017 के जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए प्रॉब्लम क्या था और समझिए। 2017 के जेईई मेन में एक प्रॉब्लम पूछा गया था और वो प्रॉब्लम देखो क्या है। प्रॉब्लम था लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। सर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ये 0/0 का फॉर्म है, बिल्कुल है, तो हम एल कॉमा हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर के बना सकते हैं। देखो सर, एल कॉमा हॉस्पिटल रूल इस पे जब अप्लाई करोगे ना तो यही तो आपको समझना है कि इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू सेव योर टाइम। आपको एग्जामिनेशन में आपको अपना टाइम सेव करना है, तो एट दैट टाइम हमको उस मेथड की ओर जाना होगा जो मुझे जल्द आंसर दे। सर अगर हम एल कॉमा हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर 0/0 का फॉर्म आएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगा सर। तो मैं क्या करता हूं, लिनियर वाले फैक्टर को t मान लेता हूं, पाई माइनस 2x को t मान लिया। तुम जैसे पाई माइनस 2x को t मानोगे तो x के जगह पे तुम पाई बाय 2 पुट करोगे तो 2 कटेगा, पाई माइनस पाई 0, मतलब ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0। पुट कर दो सर, लिमिट t टेंड्स टू 0। अब मैं x को बदलता हूं, देखना सर, t इज इक्वल टू पाई माइनस 2x तो 2x इज इक्वल टू पाई माइनस t, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस t अपॉन 2। पुट कर दो, पाई बाय 2 माइनस t बाय 2 माइनस cos पाई बाय 2 माइनस t बाय 2 और नीचे हो गया t का होल क्यूब।
ये कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो लिमिट t टेंड्स टू 0 पे सर इसको थीटा मान के पढ़ेंगे तो cot पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा, तो दैट मींस ये आपका हो गया tan t बाई 2, cos पाई बाई 2 माइनस t बाई 2 कितना हो गया sin t बाई 2, और नीचे आपका हो गया t क्यूब। अब हम आगे मूव कर रहे हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 पे, इन दोनों से काम करो, कॉमन ले लो tan t बाई 2, तुम जैसे tan t बाई 2 कॉमन लोगे सर यहां बचेगा 1, यहां बच जाएगा cos t बाई 2 और नीचे हो गया t क्यूब, फॉर्मेट दिखना शुरू हो जाएगा। लिमिट t टेंड्स टू 0 पे ये हो गया tan t बाई 2, ये 1 माइनस cos x का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो मैं इसको लिखूंगा 2 sin स्क्वायर t बाई 4 और नीचे है t क्यूब, तो एक t इसको दे दिया और यहां दे दिए t स्क्वायर। ये मीन करो लिमिट t टेंड्स टू 0 पे दिस वन इज tan t बाई 2, ये हो गया 2, ये हो गया sin t बाई 4, ये भी हो गया sin t बाई 4 बाई t, एक t यहां दे दिए, एक t यहां दे दिए। अब मैंने क्या बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 पे tan x अपॉन x की वैल्यू 1, तो यहां t बाई 2 है तो बाई 2 इंटू 2 आराम से, बाई 4 इंटू 4 बाई 4 इंटू 4, ये वैल्यू हो गई 1, ये वाला वैल्यू भी 1 और ये वाला वैल्यू भी 1, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 1/16। देख लीजिए इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से बना लोगे, बस क्या करना है लीनियर फैक्टर को आपको t मान के चलना है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को हम लोग यहां फिनिश किए, आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे आज 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म। अभी तक हम लोग सिर्फ दो फॉर्म पढ़े हैं 0 अपॉन 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, आज हम पढ़ेंगे 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म, और ये मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, एडवांस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इससे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैटर ये होता है कि 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म कैसे पहचानेंगे ये समझिए। मेरा फॉर्म है जो है इस बार वो है 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म। अगर लिमिट x टेंड्स टू a पे fx का पावर gx का फॉर्म दिखाई दे, अगर लिमिट x टेंड्स टू a पे fx का पावर gx का फॉर्म दिखाई दे और fx बना दे 1, fx क्या बना दे 1 और gx क्या बना दे इंफिनिटी, तो फॉर्म आ गया ना 1 का पावर इंफिनिटी। कभी भी लिमिट का फॉर्मेट अगर 1 का पावर इंफिनिटी होगा तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको एक फॉर्म यूज करना है e का पावर मतलब एक्सपोनेंट का पावर, लिमिट x टेंड्स टू a पे gx into fx minus 1। This is the solution to find 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म। This is the method of the limit which is in the form of 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म। अगर कोई भी लिमिट 1 का पावर इंफिनिटी की फॉर्म में रहेगा तो उस लिमिट का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग एक फॉर्म अप्लाई करेंगे e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a पे gx मल्टीप्लाइड विद fx माइनस 1। एक छोटा सा प्रॉब्लम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 प्लस x होल का पावर 1 अपॉन x, इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। अगर इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, x के जगह पे 0 डाला, 1 प्लस 0 1 और 1 अपॉन 0 हो गया इंफिनिटी। देख लीजिए 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। और अगर इस फॉर्म से मैं कंपैरिजन करूं तो ये आपका fx है और ये आपका gx है, दैट मींस आपको फॉर्म दिखाई दे रहा होगा fx का पावर gx। जब fx का पावर gx का फॉर्म दिखाता है तो उसका सॉल्यूशन होता है e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a पे मतलब x टेंड्स टू 0 पे gx मतलब 1/x होल मल्टीप्लाइड विद fx माइनस 1 1 प्लस x माइनस 1 से 1 कट गया, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1/x into x x कट गया मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो आंसर हो गया e का पावर 1 मतलब e आंसर हो गया आपका सर। मतलब 1 प्लस x होल की पावर 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू e के इक्वल होगी। कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और प्रॉब्लम मैंने लिया, समझते जाइए सर कि प्रॉब्लम किस तरह से आता है। इस पे देखो ये प्रॉब्लम मेंस में पूछा गया है, आप जाके मैच कर लीजिएगा, मुझे इतना ईयर याद नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से था, p इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x होल का पावर 1 अपॉन 2x,
देन फाइंड log p। आपको log p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स में काम करता हूं, मैं p की वैल्यू पहले फाइंड कर लेता हूं कि p की वैल्यू क्या होती है। तो मैं पहले फॉर्म चेक करता हूं। अगर मैं x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, और सबसे पहली बात ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, मतलब ये 0 का RHL है। और वो कॉमन सा सेंस भी है कि RHL के लिए इसलिए डिफाइंड होगा कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहला से आपको ये चीज याद करके रखना है। अगर वो लिमिट x टेंड्स टू सिर्फ 0 बोल देगा तो गलत हो जाएगा, सर डजंट एग्जिस्ट होगा। रीजन बिहाइंड है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे दो मीनिंग होगा, एक 0 प्लस और एक 0 माइनस। और 0 माइनस के लिए स्क्वायर रूट कभी वैलिड नहीं होगा सर, है कि रूट के अंदर नेगेटिव रियल नहीं होता, इमेजिनरी होता है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई उसने लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दिया हुआ है। अब मैं क्या किया कि x के जगह पे 0 प्लस डाला, तो रूट 0 की वैल्यू 0, tan 0 0, 1 प्लस 0 1, 2 into 0 0, 1 upon 0 इंफिनिटी। मतलब फॉर्म आ गया सर 1 का पावर इंफिनिटी। और अगर मैं fx का पावर gx के फॉर्म से कंपैरिजन करूं तो ये मेरा fx है और ये मेरा gx है। Whenever the limit is in the form of 1 का पावर इंफिनिटी, then what is the method to solve? e का पावर एक्सपोनेंट का पावर लिमिट x टेंड्स टू a पे, मतलब x टेंड्स टू 0 प्लस पे gx 1 upon 2x into fx minus 1, that means 1 plus tan square root x minus 1। 1 से 1 आपका क्या हो गया? कैंसल। e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे tan स्क्वायर रूट x को 1/2 को बाहर रखो, tan स्क्वायर रूट x को मैं लिखूं tan रूट x into tan रूट x। x को मैं लिख सकता हूं रूट x into रूट x into रूट x हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ध्यान से नोटिस कीजिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? ये tan x अपॉन x का भी फॉर्मेट है और वो 0 अपॉन 0 का भी फॉर्मेट है। ये भी आपका 1 हो गया। दैट मींस आपका e का पावर हाफ आ गया। तो e का पावर हाफ किसकी वैल्यू आई? p की वैल्यू आई e की पावर हाफ। यू हैव टू फाइंड log p। log p दैट मींस log e का पावर हाफ। और मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया सर, क्या पढ़ाया सर? log a का पावर b की वैल्यू कितना? b log a, मतलब हाफ log e। और log e की वैल्यू 1, तो आंसर हाफ आ जाएगा सर। हम लोग ऑप्शन हाफ मार के आते हैं। जब कभी भी 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म होगा तो हम लोग सॉल्यूशन ऐसे करेंगे सर। एक और प्रॉब्लम समझाते हैं, समझिए, समझते जाइए। आपके पास कुछ एक इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है। देखो क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 और होल का पावर 2x प्लस 3। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर मैं ऊपर वाले में इंफिनिटी पुट करूं तो 2 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी और इंफिनिटी प्लस 3 इंफिनिटी। चलो ये तो इंफिनिटी मेरे को दिख गया, ये इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर गया। अब इसको दिखाना है 1, तब ना वो 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म में आएगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं? इंफिनिटी प्लस 3 इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 4 इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, सब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। बेटा इसको 1 दिखाना है ना, मैं इसको 1 दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं तो इसको इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में क्या सिखाया था? हाईएस्ट पावर ऑफ x से मैं डिवाइड करूंगा। तो x से डिवाइड करूंगा तो x अपॉन x1, 3 अपॉन x, x अपॉन x1 और 4 अपॉन x। और x में इंफिनिटी पुट करूंगा तो 3 अपॉन इंफिनिटी 0, ये भी 0, 1 अपॉन 1, मतलब ये भी तो 1 दिख गया सर। मतलब फॉर्म आपको दिख गया 1 का पावर इंफिनिटी का। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो जो 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म दिख गया स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे gx दैट मींस 2x प्लस 3 इनटू fx माइनस 1 दैट मींस x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1। चलो सॉल्व करते हैं। e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, this one is 2x plus 3, LCM is x plus 4, this one is x plus 3 minus x minus 4, here x कट गया सर, मूव कर जाओ आगे। तुम जैसे आगे मूव करोगे, इधर बढ़ रहा हूं, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, this one is 2x plus 3 होल मल्टीप्लाइड विथ -1 और नीचे आपका कितना है सर? x plus 4, तो e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, दिस वन इज -2x -3 अपॉन x plus 4। अब इसको सिंपलीफाई करना है सर। इसको सिंपलीफाई करने के लिए अगेन हम x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -2 बचेगा, ये वाला 0 होगा, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मतलब आंसर आएगा e का पावर -2 1 अपॉन e स्क्वायर। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इस तरह से आप 1 का पावर इंफिनिटी के बेस पे प्रॉब्लम बना सकते हैं। मैं आपको कुछ और से बताता हूं कि 1 का पावर इंफिनिटी के फॉर्मेट से
जो प्रॉब्लम आया हुआ था 2012 के आईआईटी एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, आप जाके देख सकते हैं। 2017 के मेन में भी प्रॉब्लम आया हुआ है, 2019 के भी मेन में जाके प्रॉब्लम जाके देखिएगा, 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म से आया हुआ प्रॉब्लम है सर। तो आज के लिए यहीं तक सर, अगले लेक्चर में हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए।